नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। फिलिस्तीन, गजा और मस्जिद अक्सा की हिमायत में यमन की राजधानी सना में वैसे तो हर जुमे के बाद जन सैलाब उमड़ पड़ता है। बाद नमाजे जुमा लोग सड़कों पर होते हैं, भारी जम गफीर होता है। लेकिन इस बार ये नजारा मंगलवार को ही देखने के लिए मिल गया और ऐसा नजारा, ऐसी भीड़, ऐसा जन सैलाब कि पैगाम अमेरिका और इस्राइल तक जाए। जी हां, यमन पर अमेरिकी हमलों के खिलाफ हौसियों की ताकत बनने हजारों की तादाद में लोग सना की सड़कों पर उतर आए। लोग अंसारुल्लाह के चीफ अब्दुल मलिक अल हूती की हिमायत में नारे लगा रहे थे। हौसी लीडरान का कहना है कि ये अमेरिका और इस्राइल को पैगाम है कि यमन की आवाम अंसारुल्लाह के साथ है और जीत यमन की ही होगी। तो यमन की आवाम का कहना है कि यमन की फोर्स, यमन की आर्मी अपनी जिम्मेदारी और फराइज बखूबी निभाए और अमेरिका से भिड़ जाए। ऐसे में अवाम उनके साथ है। एसोसिएटेड प्रेस ने ये वीडियो जारी किए हैं। आपको बता दें कि यमन के अंसारुल्लाह या हौसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये दावा कर रहे हैं कि सना में अमेरिकी हमलों के जवाब में जल्द ही इस्राइल की राजधानी तेल अवीव में भी सायरन बजने लगेंगे। जी हां, तेल अवीव में सायरन की आवाजें सुनाई देंगी क्योंकि इस्राइल हमारी हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेंज में है, ये कहना है हौसियों का। एक्सपर्ट मानते हैं कि हौसियों की मिलिट्री की ये धमकी अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जरिए ईरान को दी गई उस धमकी का जवाब है जिसमें कहा गया था कि अगर हूतियों ने कोई भी हमला किया तो इसके लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार माना जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा कि हूतियों के जरिए चलाई गई हर गोली को ईरानी हथियार से और ईरानी क़यादत के जरिए चलाई गई माना जाएगा। इस बीच यमनी आवाम और अपनी प्रोफेशनल फोर्स से अलहदा हौसी फाइटर्स का जुमे के अलावा भी सड़कों पर उतर आना बता रहा है कि यमन के लोग गजा की हिमायत में अमेरिका से दो दो हाथ करने के लिए भी तैयार हैं, अंजाम जो भी हो। एक्सपर्ट तो ये भी मानते हैं कि अमेरिका की धमकी को नज़रअंदाज करते हुए हौसियों का या हूतियों का इस्राइल को निशाना बनाने की बात कहना या धमकी देना मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी जंग का आगाज हो सकता है। मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़ी जंग के दहाने पर खड़ा है। मिडिल ईस्ट के जानकार और असर टाइम्स के हेड शौकत भारती का कहना है कि जंग का रुख ईरान की तरफ भी होगा। हिजबुल्लाह, सीरिया में असद और अब यमन के हौसियों से होती हुई ये जंग फाइनली ईरान की तरफ आ रही है। और ख़ास बात तो यह है कि ना तो ईरान इसे नज़रअंदाज कर रहा है और ना ही इससे बच रहा है, बल्कि जिस तरह से वो पिछले कुछ महीनों से अपने दोस्त ममालिक रूस और चीन के साथ अपनी जंगी तैयारियों को अंजाम दे रहा है, उससे लग रहा है कि किसी भी अमेरिकी या इस्राइली कार्रवाई का ज़बरदस्त जवाब ईरान की तरफ से भी मिलने जा रहा है।
इधर 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जब से इस्राइल ने गजा पर आक्रामक हमले शुरू किए, तब से ही हौसी और उनकी जो प्रोफेशनल फोर्स है वो लगातार इस्राइल को निशाने पर लिए हुए है, उन पर निशाना साध रही है। और वहां की आवाम हर जुमे को नमाज के बाद राजधानी सना की सड़कों पर हर मौसम में ये बताने के लिए उमड़ती है कि वो गजा के लोगों की हिमायत में अंसारुल्लाह की फौज के साथ है। ये सिलसिला पिछले 16 माह से जारी था, लेकिन अब जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप के हुक्म के बाद अमेरिका ने सना समेत हौसियों के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, उसके बाद भी यमनी आवाम का बेखौफ होकर सड़कों पर बहुत बड़ी तादाद में उतरना बता रहा है कि यमन अमेरिका और इस्राइल के खिलाफ लंबी जंग लड़ने के मूड में है। आपको बता दें कि अमेरिकी एयर स्ट्राइक के महज 24 घंटे बाद यमन के अंसारुल्लाह ने दावा किया था कि उन्होंने रेड सी पर तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी ट्रूमैन को निशाना बनाया है, वो भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए। इधर हौसियों के एक्शन के बीच में, जवाबी कार्रवाई के बीच में अमेरिका की धमकी आती है कि किसी भी कार्रवाई के लिए जो हौसियों के जरिए अमेरिका पर की जाएगी उसका जिम्मेदार ईरान होगा। अमेरिका में नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में आए नए प्रशासन के बाद यमन पर हमला एक तरह की पहली जंग है। क्या अमेरिका जंग में उतर चुका है? ऐसे में ईरान और उसके रेजिस्टेंस ग्रुप की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि क्या गजा से इतर एक और नई जंग शुरू हो चुकी है और ये किससे भारी पड़ने वाली है? यही वजह रही कि हौसियों पर हुए अमेरिकी हमले के बाद ईरान सामने आया और उसने भी अपनी तरह से मोर्चा संभाला अमेरिका के खिलाफ। ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई को इंटरनेशनल कानूनों की खिलाफ वर्जी बताया था। अब जिस तरह से इस्राइल ने सीज फायर के बीच गजा पर हमला किया है और 400 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, उससे हालात और कशीदा हो गए हैं। जानकार मानते हैं कि हमास की टॉप या सीनियर लीडरशिप जो अब नहीं रही है, वो कभी भी अरब ममालिक पर भरोसा नहीं करती थी, बल्कि ईरान के साथ बात करती थी। इस बार अरब मुल्क गजा के लिए प्लान बनाते रह गए और अमेरिका को जानकारी देते हुए इस्राइल ने गजा में फिर तबाही बरपा दी। इस्राइल के इस कदम के बाद मिडिल ईस्ट में हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। इस्राइल गजा को टारगेट कर रहा है, हौसी अमेरिकी धमकी के जवाब में इस्राइल को टारगेट करने की बात कह रहे हैं और यमन में आवाम हौसियों के सपोर्ट में सड़क पर है। इधर ईरान अपनी तैयारी तेज कर चुका है। तो मिडिल ईस्ट में ये सब कुछ बहुत तेज़ी से हो रहा है। आप इसे किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका एक तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे इस वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ऐसी हमारी आपसे गुजारिश है। साथ ही आपसे हम ये भी गुजारिश करना चाहेंगे, इल्तिजा करना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत शुक्रिया, आप दीन दुनिया को पसंद करते हैं और हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं, हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।